नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसंत जी हैं और साथ ही में हमारे साथ में प्रोफेसर चमन लाल शिवगोत्रा हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि दोनों जो हैं प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर लाइनिंग में जाकर जो है स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया है। और आप जानते हैं कि इस तरीके से जो है एक जो है समस्या या एक जिस तरीके से कल आपने एक खबर देखी कि किस तरीके से जम्मू के अंदर जो है सभी लोग जो है उस खबर के बारे में बातचीत करने लगे कि आखिरकार कैसे एक प्रोफेसर ने जो है एक इंस्टीट्यूशन में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है अपने आप को जो है फांसी लगा दी या सुसाइड जो है सामने आया। तो उसके ऊपर जो है बातचीत जो है करने लग गए लोग और आप लोग भी जो है आप लोगों तक भी ये खबर पहुंची होगी कि आखिरकार क्यों जो है सुसाइड का रीज़न जो है बना। तो हमारे साथ में दोनों प्रोफेसर्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों जो है वो स्टेप जो है उठाया गया और क्यों उन्होंने जो है सुसाइड जो है कि डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पर उन्होंने जो है पढ़ाया लोगों को। और जो इल्ज़ाम उनके ऊपर भी बहुत सारे जो है सवाल भी जो है खड़े हो रहे थे कि उनका कोई रिलेशन था या कोई भी जो बातचीत हो रही थी। चलिए इन्हीं से बातचीत जो है करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या समझ है और क्या कुछ लगता है इनको हुआ है उसके बीच में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सर, कॉर्पोरेटर हैं श्यामलाल बसंत जी, आप जानते हैं, बखूबी इनके साथ बातचीत करेंगे। क्या सर, क्या कहेंगे इसके? वेलकम टू चैनल वन। बहुत ही बाखूबी से आपने जो मतलब जो प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर का जो रखा है, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हम पर्सनली उस प्रोफेसर को जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उनके पेपर जो रिसर्च पेपर छप चुके हैं, उनकी बुक्स यहाँ छप चुकी हैं। और कोरोना काल के टाइम में उन्होंने लोगों के साथ जो काउंसलिंग की है, बहुत बड़े काउंसलर रहे हैं। और साइकोलॉजी के वो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने वाले, क्या उन्होंने खुद की अपनी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जैसे मतलब किया है या सुसाइड किया है, मैं तो उसको कहूँगा जो सीधी सीधी हत्या है, अबॉर्टमेंट टू सुसाइड है। क्योंकि वो इसी महीने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने जा रहे थे और इसी से कहानी सारी स्टार्ट होती है। हम चाहे उनके स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की, 1 तारीख को कंप्लेन होती है और 6 तारीख को जो उसका जो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया जाता है। 3 दिन बीच में छुट्टियां रहती हैं और 2 तारीख को इन्होंने सारा करके उसको मतलब सस्पेंड भी कर दिया। मैं पूछना चाहूँगा जो हमारे रजिस्ट्रार हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, किस बिना पर उन्होंने किया, क्यों उन्होंने अपना पक्ष रखने का टाइम नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ, आज सवाल खड़ा होता है जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऊपर, उन्होंने क्यों इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, क्यों उनका मौका नहीं दिया गया उन्हें सुनने का, पहले इसका सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया। ये जो क्वेश्चन है जो आपके सामने हैं। और जो कमेटी बनाई गई है, जो कैश की जो कमेटी बनी, उसकी कन्वीनियर जो हैं, मैं कहता हूँ इन लोगों को पहले, चाहे रजिस्ट्रार की बात हो, चाहे डीन स्टूडेंट वेलफेयर की बात हो, इन लोगों का सबसे पहले सस्पेंशन ऑर्डर निकलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया। और जहीं पर सेक्सुअल हरासमेंट के केस जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो पिछले 10 साल से चल रहे हैं और आज तक उनका फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि 2 ही दिन में इंक्वायरी करके 2 ही दिन में उनको सस्पेंशन ऑर्डर उनके हाथ में तो पकड़ा देते हैं। वो आदमी अंडर प्रेशर होकर किन हालातों उसमें किया, लेकिन ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो लिख कर गए हैं कि सत्य है और ये कहानी झूठी कहानी है। और आज यही चीज़ मैं भी समझना चाहूँगा। लाखों लोग जो है जो देख रहे हैं या जो इस जो है सुसाइड को देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से जो है अपनी तरफ से जो है वो कहानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा वो क्या कोट लिखा और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। देखो, एक बात लाइन जो लिखी है ना, ये झूठी कहानी है, ये झूठी कहानी है, इसके पर हमें सोचना होगा। अब इस सोचने की क्या बात है, मैं सीधी सी बात कहूँगा, मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा, ना किसी सेक्सुअल हरासमेंट में क्या हुआ या उसमें क्या, मैं वो नहीं जाऊँगा। मैं सीधा जाऊँगा कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी एक्यूज है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सीधी CBI इंक्वायरी की बात करूँगा ताकि जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आने चाहिए, वो लोगों के सामने आने चाहिए। मेरी आने वाले LG साहब से मेरी अपील रहेगी, वो इसमें इंटरवीन करके आने वाले
होम मिनिस्टर से मेरी अपील रहेगी वो इंटरवीन करके जहाँ पर जो सीबीआई की इंक्वायरी है वो कंडक्ट की जाए, ताकि जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आ सकें। क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो 23 तारीख को वो HOD बनने जा रहे थे, HOD से भी डिवार करने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है उसका पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी वो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। आपको टोकना चाहूँगा, आप कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं कि इसमें कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो उसमें जो उन्होंने लिखा है कि बाकी सब सच है लेकिन कहानी झूठी है, ऐसा कहा है, तो सच किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखो, सच मारना तो सत्य है ही है, एक दिन को सभी मरना तो सत्य ही है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी जो झूठी जो बनाई गई उनके ऊपर बनाई गई है वो उसके लिए जो मतलब मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि उसको जो झूठी कहानी है उसे सच में कन्वर्ट करने के लिए क्या उसमें सच्चाई है, क्यों उसने झूठी उसे कहा है, उसे सच में कन्वर्ट करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। मेरी आने वाले होम मिनिस्टर से और आने वाले LG साहब से मेरी अपील रहेगी वो करें, क्योंकि मैं बताऊंगा ये जातिवादी मानसिकता है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर नहीं हो रही, जो हो रही हैं आपको जातिवाद भी था कुछ, आप ऐसा कह रहे हैं? दलित जो वो तो दलित प्रोफेसर था ना, दलित समाज से बिलोंग करता था, ठीक है। और आपको पता कि प्रताड़ना किस तरह की दी है, पूरे नेशनल लेवल की बात करूँ, रतन लाल की बात करूँ, DN जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, क्या उनको अरेस्ट नहीं किया गया, इनके फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाए गए? रोहित बोमला को जो हमारे एक इंटेलिजेंट स्कॉलर थे, क्या उनको नहीं इसी तरह का प्रताड़ना देकर उसको सुसाइड करने का मजबूर किया गया? मैं कहता हूँ इस तरह की जो घटनाएं देश के अंदर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इतने बड़े तबकायात को, इसमें कोई तथ्य है कि ऐसा जो है कास्टिज्म भी वहाँ पर हो रहा था, या आप सिर्फ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? उसे प्रताड़ना पहले से ही दी जा रही थी, इस बात ये उसे प्रताड़ना पहले से ही दी जा रही थी, और वो मेंटली हैरास हो रहा था। ये एक ही दिन में ऐसा नहीं हो गया, वो मेंटली हैरास हो रहा था, और इसलिए उसने इतना, देखो एक साइकोलॉजी का स्कॉलर हो, प्रोफेसर हो, और इस तरह का वो सुसाइड कर ले, ये कोई इतनी, ये एक्सट्रीम स्टेप होते हैं, ये जो सुसाइड होते हैं ये एक्सट्रीम स्टेप इतनी आसानी से नहीं लिए जाते हैं। और किन परिस्थितियों में उन्होंने ये फैसला लिया है, उन परिस्थितियों की इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, और वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही कर सकती है, ताकि तथ्य सामने आ। हमारा ये है कि जो भी है सच सामने आना चाहिए, और सच वो सीबीआई सामने लाएगी। हमारी इसलिए अपील है आने वाले LG साहब से और आने वाले होम मिनिस्टर से अपील है कि इस इंक्वायरी को कंडक्ट करें, सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट करें, ताकि उसके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो सामने आ सके। तो देख सकते हैं कि श्यामलाल बसंत सर ने क्या कुछ कहा है कि इसके ऊपर जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सच जो है सामने आना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में प्रोफेसर जो हैं वो भी साथ में हैं हमारे, इनसे भी बातचीत कर रही हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इसे, कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में अब बातें ये भी हो रही हैं कि शर्म के मारे, या जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे थे उन चीज़ों से बचने के लिए जो है, या उन्होंने शर्म महसूस की, क्योंकि एक टीचर के लिए जो है उसका करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो करैक्टर के ऊपर जब जो है कोई सवाल खड़ा हो जाए तो शायद उस चीज़ से जो है सुसाइड कर दिया, ऐसी बातें भी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ है? आज बड़ी दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर के सेंटर ऑफ हायर लर्निंग में से एक बहुत ही टॉप क्लास स्कॉलर ने जो अपनी लाइफ को एंड किया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और ये दुख की बात इसलिए है कि वो प्रोफेसर जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, 2004 में वो जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंटर किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और यूपी के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा नाम कमाया उन्होंने, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उन्होंने तैयार किए हैं जो आज डिफरेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो कमिट किया उन्होंने, आप इसको सुसाइड कह लीजिए, और अगर हम इसको कहें कि अंडर प्रेशर आके अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है तो शायद वो मर्डर भी है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में सुसाइड में प्रेशर ही होता है, 100% स्ट्रेस होती है। और जैसे मेरे साथी कॉर्पोरेटर साहब ने कहा कि सुसाइड करना इतना आसान नहीं है, लाइफ को एंड करना इतना आसान नहीं है। ये एक्सट्रीम प्रेशर होता है इंसान के अंदर जब वो ये कदम उठाता है। हमारे समाज को ख़ास तौर पर
दलित समाज को, SC ST OBC समाज को एक बहुत बड़ा हमने स्कॉलर खोया है। और दर्दनाक बात यह है कि एक सेंटर ऑफ हायर लर्निंग जहाँ से हमने विज़न की बात लोगों को देनी है, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सेंटर ऑफ हायर लर्निंग है, इनका जो काम है वो ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करके एक कंट्री को दिशा देनी है। और अगर इस तरह के हालात जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो ये शर्म की बात है। एक और बात जो कहना चाहूँगा, इस घटना से पहले भी जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारी घटनाएं हुई। किसी ने सुसाइड नहीं किया और किसी के खिलाफ इतने शॉर्टेस्ट पीरियड में रिकमेंडेशन नहीं आई। जैसे पेपर बता रहा है कि पहली तारीख को कंप्लेन होती है और मेल और फीमेल स्कॉलर्स जो हैं वो दोनों जाते हैं, कंप्लेन होती है। कंप्लेन के बाद हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास कंप्लेन आती है, वो इंक्वायरी के लिए केस चला जाता है। इंक्वायरी रिपोर्ट 2 ही दिन में तैयार होगी। अब आप ये देखिए, अगर 25 स्कॉलर्स ने अगर कोई कंप्लेन की है तो सबसे पूछ के क्या 2 ही दिनों में कंप्लेन हो गई? जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी के सारे टीचर 5 सितंबर जो फाउंडेशन डे था जम्मू यूनिवर्सिटी का, सारे उसमें इन्वॉल्व थे, रजिस्ट्रार उसमें इन्वॉल्व था, डीन स्टूडेंट वेलफेयर उसमें इन्वॉल्व था। कि इंक्वायरी कब हुई? और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पक्ष जिसके ऊपर इल्ज़ाम था उसको पूछा नहीं गया। आओ उसको पूछा जाता, वो भी अपना पक्ष रखता कि मैं विक्टिम हूँ या नहीं हूँ। डेमोक्रेसी है, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है। हाँ, अगर एलिगेशन जो उसके अगेंस्ट है अगर वो प्रूव हो जाते तो फिर उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता था। शॉर्टेस्ट पीरियड में डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद शायद ये भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे आपने कहा कि एक टीचर के लिए जो लगता है कि मेरा नाम उछल गया। मैं तो दूसरी बात, जब इंसान ने काम नहीं किया होता, जब इंसान ने घटिया काम नहीं किया होता तो सुसाइड उसी केस में होता है। अगर किसी ने किया है वो बेपरवाह होता है, मैंने किया कोई बात नहीं, आई विल फेस इट। लेकिन इस केस में हमें ये लगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी की जो टीम है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और रिकमेंडेशन दी, बहुत जल्दी काम किया इन्होंने, और उसी कारण वो अंडर प्रेशर आके उसने ये सुसाइड किया है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके मीडिया के द्वारा एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो, बहुत अच्छा है। क्या मैसेज आएगा सोसाइटी को कि एक प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया? आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई अपनी कहानी बना रहा है, कोई अपनी कहानी बना रहा है। हम चाहते हैं सत्य क्या है, तथ्य क्या है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको इंक्वायर करे। इंक्वायरी के बाद जो भी सच है वो सामने आ जाए। अगर हम गलत हैं, हम जो कह रहे हैं, हमने तो किसी को अक्यूज़ किया ही नहीं, हम तो जस्टिफाई की बात कर रहे हैं। एक जस्टिफिकेशन सबके सामने आनी चाहिए कि क्या चंद्रशेखर जो चंद्रा थे वो एक्चुअली इन्वॉल्व थे, जहाँ उनके ऊपर एक फ्रेम लगाया गया। जैसे श्यामलाल बसंत जी ने कहा कि इसी महीने वो HOD बनने वाले थे। मे बी कॉन्स्पायरेसी हुई होगी कि यार हाउ टू डिफेम हिम, हाउ टू डिवार हिम फ्रॉम दिस पोजीशन। और जैसे श्यामलाल जी ने कहा और आपने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये मानसिकता की बात है। आज भी आप इंद्र मेघवाल की बात करें, मटके से पानी उसने लिया और उसको टीचर ने पिटाई करके उसको मार दिया। उसके बाद भी मीडिया में बातें आ रही, हेडमास्टर ने एक लड़की को पीटा, एक हरियाणा में एक बच्चे ने किसी टीचर के मोटरसाइकिल को हाथ लगा दिया, उसको पिटाई की गई। सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं। ये जो माइंडसेट है हमारे भारत का, कुछ लोगों का, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिकता से ही खराबी होती है। मानसिकता से ही आज अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियर है कि देयर शुड बी नो अनटचेबिलिटी, अगर कोई करता है उसके खिलाफ एक्शन होगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात में जो चीज़ दर्ज है प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आज भी अनटचेबिलिटीज हैं, आज भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। तभी स्टेट गवर्नमेंट ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट लाया। क्या कारण था, क्यों ये एक्ट बना? इट मीन्स एट्रोसिटीज़ जो थी वो एड्रेस नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक्ट को लाना पड़ा।
नहीं, यहाँ पर मेरा सवाल इसीलिए मैंने वहाँ पे क्रॉस किया था, यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ थी एक्चुअली में, या अशॉर्टी है उस बात की, या मतलब सिर्फ ऐसे लगाया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा है कि ये जितनी देर तक इन्वेस्टिगेशन के बाद बात सामने नहीं आएगी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो लग रहे हैं उसमें यही है, क्योंकि उसने पहले भी कहीं वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन भेजी हुई है, मुझे किसी सोर्स से पता लगा है, उसमें उसने ये अलेज किया गया है कि मुझे ऑफिस के जो पियून हैं वो पानी पिलाने के लिए राज़ी नहीं है, अगर मैं उनको कुर्सी साफ़ करने के लिए कहता हूँ वो मेरी कुर्सी साफ़ नहीं करते। ये किसी रिलायबल सोर्सेज से मुझे पता लगा। ये बात भी सच है, ये नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगी। मेरा कहने का मतलब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जिससे साफ साफ बात सामने आ जाए। तो सोसाइटी आज जो कह रही है, सोसाइटी के अंदर जो आज तबसरा हो रहा है, वो एजेंसी जब उसको इंक्वायरी करेगी, वो रिजल्ट जब सामने आएंगे, ये सारे तबसरे नल एंड वाइट हो जाएंगे। आखिरी सवाल कि जो उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा जी, तो वो जो क्या कहना चाहते थे, या वो जस्टिस की उसमें मांग कर रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है कि उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा था उस समय वो वही जानता है, क्योंकि अंडर प्रेशर होने के बाद जैसे मैंने पहले बताया कि वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं और लोगों को समझाने वाले हैं। कोरोना पीरियड में उन्होंने इतने लोगों की काउंसलिंग की है, सराहनीय है उनका रोल। और वो इंसान एक स्टेज पे आके खुद ऐसा क्यों करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई प्रेशर एक्सट्रीम में चला जाता है तो ये डिसीजन पलों के डिसीजन होते हैं। सुसाइड करना किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, इट्स ए मैटर ऑफ सेकेंड्स। बात सोच अगर सीधी चल पई तो आदमी बच जाता, सोच अगर नेगेटिव चल गई तो आदमी सुसाइड कर लेता है। और ऑफिस में ही उसने ये काम किया है और बोर्ड पे जो लिखा है ये कहानी झूठी है। कहने का मतलब जो षड्यंत्र उसके ऊपर रचा गया होगा, जिस कारण उसको सस्पेंशन लेटर मिला, शायद उसी बात को उन्होंने वहाँ रेफ़र किया है। ये कहानी झूठी है। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए, जिन कारणों से मुझे आज सस्पेंशन हुई मेरी, शायद उन्होंने उसी बात को रेफ़र किया है। लेकिन मैं इसको भी प्रमाण नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसकी लड़के की मानसिकता क्या थी उस टाइम जब वो लिख रहे थे, आई डू नॉट नो। ठीक है। और इन्हीं सारे कंडीशंस को, इन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस को प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं ये चाहूँगा, मैं आपके मीडिया से, आपके मीडिया के मीडियम से गवर्नमेंट को, सक्सेना साहब को, होम मिनिस्ट्री को ये ज़रूर इनवाइट करूँगा उनकी अटेंशन कि आओ इस तरह के केसेस को इंडिपेंडेंटली इंक्वायर करवाएं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ को इंक्वायर करें, ताकि किसी को ये ना लगे कि पार्शियलिटी हुई है और सच सामने आना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट में हिंदुस्तान के 76 साल की आज़ादी के बाद अगर कहीं ना कहीं नफ़रत बैठी है तो हमें उसको भी साफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये कर पाएँ तो शायद मोदी जी का वो सपना, स्वच्छ भारत, बढ़िया भारत, डेवलप्ड भारत, स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट जम्मू कश्मीर तभी बन पाएगा और सेंटर ऑफ हायर लर्निंग की जो रेपुटेशन है वो तभी रिस्टोर हो पाएगी। और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ और खुशी महसूस करता हूँ कि आपने हमारी बात को सुना और लोगों तक पहुँचाया। जय भीम, जय भारत। जय। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ने बातचीत की और क्या कुछ विचार जो है इन्होंने अपने प्रकट किए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है इन्होंने बताया है कि ऐसा हो सकता है, और अब उस समय क्या हुआ था और क्या है उसके लिए जो है तलाश जो है इन्होंने कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होगी तभी जो है सामने जो है सत्य क्या है, सत्य जो है सामने आएगा, और इंक्वायरी होनी भी चाहिए ताकि जो है सामने आए। क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड जो है हमने देखा है, पहले भी जो है एक्टर ने जब सुसाइड कर दिया था सुशांत, तो उस टाइम पर भी जो है नेपोटिज़म की बात की गई थी और बहुत सारे सवाल जो है उठे थे कि जो इंसान हमेशा लोगों को ये सिखाने के लिए जो है अपनी मूवीज़ में दिखाता था ये कि सुसाइड नहीं करना है, ये जो टीचर जो है वो साइकोलॉजी का है, जो हमेशा लोगों को जो है अपनी जो है जितनी भी उनकी दिक्कतें होती हैं
उन दिक्कतों से निकालता है तो वो कैसे जो है ये स्टेप उठाता है। तो कहीं ना कहीं इन स्टेप्स के कारण बहुत सारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के अंदर भी जो है सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसे लोग जो हैं, जो लोग दूसरों को समझाते हैं, वो जब ऐसा करें तो अब हमारा क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है सोसाइटी में आती है, लेकिन इन चीज़ों को बचाने के लिए मेन स्ट्रीम जो लोग समझाते हैं लोगों को, जिनके ऊपर जो है लोगों की निगाहें होती हैं कि ये लोग जो हैं हमें जो है सपोर्ट करें या हम कैसे चलें सोसाइटी में, वो जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा हो तो फिर सोसाइटी में आप जानते हैं क्या हो सकता है। इसलिए जो है सरकार को, एजेंसीज़ को सही तरीके से जो है इंक्वायरी करनी चाहिए और सच क्या है वो सामने लाना चाहिए। और आप कैसे देखते हैं इस केस को, आपको क्या लगता है, आप भी आपकी अपनी राय जो है, आप अपनी राय भी जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि आपकी राय को देखकर भी हम जो है और किसी के साथ भी बातचीत करें कि आखिरकार अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी के अंदर कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त और आप देखते रहे चैनल वन। हम फिर ऐसी किसी स्टोरीज़ के साथ आपके सामने ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे चैनल वन के साथ। कैमरामैन सुरजीत के साथ, चैनल वन के लिए जय हिंद।